देके पूरे हिंदुस्तान में यह फैला देते हैं कि शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में कोई के पास सब धर्म के लोग थे। इस कार्यक्रम में अभी तक 2006 से यह कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे 2012 में महामहिम राष्ट्रपति जी प्रतिभाताई पाटिल जी यहाँ पे आई थी। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज उदयनराजे भोसले जी आए थे। उनके दूसरे वंशज छत्रपति संभाजी राजे आए थे। हर बार कभी नितिन गडकरी साहब आए, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पानीपत में आ रहे हैं और पहले मुख्यमंत्री होंगे कि जो पानीपत के इस युद्ध स्थल पे आ रहे हैं। क्योंकि पानीपत का जितना आप लोगों को या हम लोगों को जितना क्यूरियोसिटी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा क्यूरियोसिटी महाराष्ट्र के छोटे छोटे बच्चे को है। और हमें सिर्फ पानीपत, हमें करनाल नहीं पता, चंडीगढ़ नहीं पता, मतलब पानीपत महाराष्ट्र के छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं हम। लेकिन उनको बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि पानीपत में इतिहास में मराठों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। तो पानीपत सबको पता है। इसलिए हम इस तरह से पानीपत और महाराष्ट्र और हरियाणा और महाराष्ट्र को एक जोड़ रहे हैं। मैं यही का करनाल का, हरियाणा का ही रहने वाला हूँ, लेकिन हमारी भी जड़ें महाराष्ट्र से ही है। लगभग यहाँ से 7 से 8 लाख रोड समाज जो है वो युद्ध के बाद बसा हुआ ही रोड समाज है। इसीलिए हम अभी भी रोटी बेटी का जो बोलते हैं वो भी शुरू हो गया है और यहाँ की शादियाँ भी वहाँ होने लगी है। कुछ रीति रिवाज भी उनके साथ मिलते जुलते हैं। इस साल के प्रोग्राम में महामहिम राज्यपाल साहब भी आ रहे हैं, बंडारू दत्तात्रेय जी। मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल जी आ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी आ रहे हैं। आपके हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी आ रहे हैं। लोग कहते थे इतिहास में कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किए गए कि जाटों ने मराठों को मदद नहीं किया, लेकिन वैसा इतिहास हम बदल नहीं सकते, इतिहास मिटा नहीं सकते, लेकिन बदल तो सकते हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला जी भी आ रहे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावडे जी भी आ रहे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा 15 से 20 सांसद, विधायक, ये भी लोग आ रहे हैं। पुलिस शिवाजी महाराज की जय। आप लोगों को कुछ पूछना है तो ये कार्यक्रम 2006 से बना, जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल। कोरोना काल से जो पहला हुआ था, मेरे को कई मंत्री आए थे महाराष्ट्र से। हाँ। बहुत बड़े बड़े लोग तब भी आए थे। बिल्कुल, हर साल कोई ना कोई आते हैं। पिछली बीजेपी सरकार में अभी दूसरा कार्यकाल है। मुख्यमंत्री जी ने, रामविलास शर्मा पर्यटन मंत्री, उन्होंने घोषणाएं की थी कि जो संग्रहालय अभी नहर पे है, वो साल की बात है, बिल्कुल इसको शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल। और बहुत सारा विकास होगा। और आपके जो मराठा के मंत्री आए थे पीछे 3-4 साल पहले, उन्होंने कहा था जी पैसा हम देते हैं, आप डेवलपमेंट करो। दे वर प्रिपेयर्ड टू ऑफर द फाइनेंस, ठीक है, लेकिन विकास हुआ नहीं। आप पर्यटन और संग्रहालय में कोई जाता ही नहीं, वहाँ पे ऐसी जगह पे बनाया कौन जाएगा? जा ही नहीं सकते। तो ये शॉर्ट कमिंग्स है, ड्रॉबैक्स है। बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उस टाइम तत्कालीन में बीजेपी का सरकार हरियाणा में भी थी और महाराष्ट्र में भी थी, और दोनों सरकार के बीच में MOU बना और लगभग 65 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र की सरकार में फेरबदल हुआ था, तो वो उसकी वजह से भी एक थी। दूसरी चीज़ ऐसी है कि ये जो शौर्य स्मारक है, ये आर्कोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसमें राज्य सरकार चाहते भी कुछ नहीं कर सकती, वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो उसके लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ है। तो हमने शौर्य स्मारक समिति ने ऐसे ही मांग कर रहे कि यहाँ पे एक अमर जवान ज्योत होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योत है वो देश में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनके लिए है। तो यहाँ पे जिस योद्धाओं ने बलिदान दिया उन्होंने भी देश की रक्षा के लिए दिया है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे भी एक अमर जवान ज्योत होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे स्मारक को ही डेवलप करें और एक अथॉरिटी बनाया जाए जिसमें स्थानिक लोगों को लिया जाएगा, नॉन पॉलिटिकल। एक ब्यूरोक्रेट्स से ऑफिसर हो, समाज के ऑफिसर्स हो और स्थानिक लोग हो, उनकी कमेटी बनाई जाए, ताकि इस कमेटी के बाद वो अंडर डेवलप भी हो जाएगा और आगे मेंटेन भी हो जाएगा। जी, अभी आपने कहा कि 8 साल से 8-9 साल से हरियाणा में सरकार है, इसको पूर्ण रूप से विकसित न होने के लिए क्या आप मानते हैं कि पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार दोषी है? नहीं, कुछ चीज़ों के लिए फॉलोअप करना पड़ता है, ठीक है। बच्चा भी जब तक नहीं रोता तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। केंद्र हमने इस साल इसलिए राज्यपाल साहब को इसीलिए बुलाया है कि राज्यपाल
हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के मीडिएटर होते हैं और हम चाहते हैं कि इस साल राज्यपाल के थ्रू ही ऑर्डर निकले। अगर सरकार चाहे तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका डेवलपमेंट हो जाता है? नहीं, सरकार चाहे तो कहीं न बिल्कुल कहीं हो सरकार सकती की है। मंशा में, नहीं कमी सर, है। बिल्कुल सरकार की मंशा में कमी नहीं है। सरकार के पास हमने जाके मांगना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चाहिए तो और उसके लिए फॉलो आप लोगों करना। की तरफ से कमी थी, क्योंकि आप लोगों ने नहीं बोला तो आपने सरकार को तो नहीं। साफ क्लीन चिट दे दिया। नहीं, हम सरकार को ना क्लीन चिट दे रहे। लोगों को क्या होता है, एक बार मांगने से उसके बाद 4 बार मांगना पड़ता है और प्रोफेशनल बना के डाटा देना पड़ता है। अगर मंत्री जी इसके विकास की घोषणाएं करते हैं, हाँ। उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट ना होना, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए हम तो ना सरकार को दोषी दे सकते हैं ना हमें अपने आप को दोषी दे सकते आप हैं। सरकार को क्या ये मान लिया जाए, आप सरकार को इसलिए दोषी नहीं ठहराना चाहते, आपने सरकार से अभी कुछ मदद लेनी है, ये मान लिया जाए? नहीं, सरकार हमारे लिए नहीं कर रही ना मदद। ये सरकार का ही स्टैचू है, सरकार का ही जगह है। सरकार तो कर नहीं रही, तो आप दोषी किसको मानते हैं? नहीं, तो सरकार कर रही। नहीं, सरकार कौन क्या, अभी तो काम हो ही रहा है ना। अभी आप जाके देखोगे तो काम हो रहा है। और आपने एक चीज देखी होगी, अभी सनौली रोड पे कल रात को भी काम होके पूरे रास्ते का काम चल रहा है। पिछले 5 साल से आपने सनौली रोड की बात की, बिल्कुल। वो अभी तक नहीं कर पाए। क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार वहाँ डेवलपमेंट कर देगी? लेकिन आपने कल रात को देखा होगा, हमने फॉलोअप कर दिया तो एक काम चल घोषणा रहा ये है। भी होती 10 एकड़ जमीन आसपास की, उसको लेके ना डेवलपमेंट एक्सपेंशन होगा। 10 एकड़ जमीन लेनी थी, उस घोषणा को भी कई साल हो गए। नहीं, अभी तक थोड़ा बहुत हुआ है काम, हम लेकिन हम आपकी जमीन पे हम नहीं है। हमने यही चीज मांग करी है कि स्थानीय कमेटी बननी चाहिए। मैंने स्पेशली आपको बोला स्थानीयों को लेना चाहिए। मान के चलो, अगर हमारे कमेटी में आपके पर्यटन मंत्री अगर अध्यक्ष भी है तो उनको ये तो आके देखेंगे नहीं। वो हम लोगों का सबका काम है, उस कमेटी का काम है कि यहाँ पे जगह है और ऐसे ऐसी जगह मिलेगी। लेकिन अब काम होता नजर आएगा। बिल्कुल आएगा। वो महाराष्ट्र सरकार जाने से थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया, हम खुद ही बोल रहे कि थोड़ा सत्ता परिवर्तन। कहे अनुसार अगर कमेटी गठित हो जाती है, हाँ। 1.5 साल चुनाव को है, अगर सरकार विपरीत आ जाती है तो आपको लगता है क्या ये लोग कमेटी का श्रेय चढ़ पाएगी? कोशिश तो बिल्कुल करेंगे। मतलब पिछले 8 साल से कोशिश यही जारी है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ, ये मान लिया जाए? नहीं हुआ नहीं, ये मानने के लिए दिख ही रहा है ना। मानना क्या हो, दिख ही रहा है। लेकिन दोबारा हम कोशिश करेंगे। आपने अभी कहा कि 2006 से ये आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। क्या उससे पहले समाज के लोगों में जागृति नहीं थी कि इसका आयोजन क्यों नहीं किया गया? नहीं, उस इतनी जागृति नहीं थी कि जितना हम सोच रहे हैं। और समाज स्वयं उठ कर पंडित जी, नहीं हमने आया था। कार्यक्रम में अब ये भी समाज देखा, भी उठ जो कर आ रहा है महाराष्ट्र से इसमें। लोग आते हैं, मट्टी हमने देखा अपने माथे को लगा